प्रश्नावली 6.4 एक्सरसाइज 6.4। प्रश्नावली 6.4 एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज क्या है? ABC है। एक त्रिभुज क्या है? एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। और दूसरा त्रिभुज क्या है? DEF है। दूसरा त्रिभुज DEF है, ये वाला है। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है तथा इनके क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? अंदर का पूरा एरिया कितना है? कितने स्क्वायर फीट है अंदर पूरा है? 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना? कितना अंदर का एरिया? 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना है? 121 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना? यदि EF इस भुजा की लंबाई, यदि EF की लंबाई कितनी दी है आपको? 15.4 सेंटीमीटर दी है। EF की लंबाई कितनी दी है? 15.4 सेंटीमीटर दी है। यदि EF कितना है आपका? 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का मान ज्ञात करो। तो BC कितना होगा ये बताना है। सिंपल सवाल है, एक प्रमेय लगा है, चुटकियों में हल है। और इसी टाइप के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। आपको स्पष्ट रूप से क्या दिया सवाल में? आपको स्पष्ट रूप से सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, कौन सा त्रिभुज? DEF, दोनों क्या है? समरूप है। क्या है? दोनों समरूप है समरूप। दोनों कैसे दिए हैं? समरूप है। दिए समरूप, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुज के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। अनुपात प्रमेय पढ़ रहे हैं अपन। दो त्रिभुज समरूप है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग। इस देखना, इसकी भुजा BC, इसकी भुजा EF, इसकी भुजा BC, इसकी भुजा EF, इसकी भुजा BC, इसकी भुजा EF के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इतना सा है ना कि नहीं? अब BC का BC, EF का मान कितना है? EF का मान कितना है? बताओ, EF का मान कितना है? पीछे तुम बताओ। हाँ बेटा आकाश बताओ, क्या है EF का मान? EF का मान क्या है? कैसे होगा रे? वेरी गुड, बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार। ये लिखा EF का मान कितना है? 15.4 है। सवाल समझा रहा हूँ, तुमको ये नहीं पता कैसे हो गए। EF का मान कितना है? 15.4। EF का मान कितना हो गया? 15.4 बराबर का बराबर। हाँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है दीपक? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? कितना है ABC का क्षेत्रफल? 64। कितना है ABC का क्षेत्रफल? कितना है? 64। यहाँ कितना रख दिया अपन ने? 64। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है? 121। यहाँ कितना रख दिया? 121। अब देखो, इस तरफ वर्ग है। 64 को हम किसका वर्ग लिख सकते हैं? 64 को हम 8 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का यदि हम 2 बार गुणा करें, 8 गुणा 8 तो 8 ही कितना हो जाता है? 64। और 121 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 का वर्ग। 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग 11 गुणित 11, 11 में कितना हो जाएगा? 121। 11 में कितना जाएगा? 121 हो गया।
अब इधर वर्ग से वर्ग कट गया, इधर कितना बचा, BC का BC बटे 15.4 का 15.4 बराबर का बराबर 8/11 का 8/11। अब बराबर के इस तरफ 15.4 काय में है, बटे में है, भाग में है। बराबर के इस तरफ 15.4 काय में है, भाग में है। उस तरफ जाके काय में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, गुणे में। तो BC का BC बराबर का बराबर 8/11 का 8/11 बराबर किस तरफ, भाग में, उस तरफ काय में हो गया, गुणे में हो गया। अब काट रहा हूँ दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ। 11 एकम 11, अब 11 पहाड़ा से पढ़ो, 15 से आंग ना बढ़े। 11 एकम 15 में से 11 गए, 4 पे 4 44। अब 11 पहाड़ा से पढ़ो, 44 से आगे ना बढ़े। 11 चौ, एक संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव। BC का BC 8 का 8 गुणा 1.4 का 1.4। अब दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ। अब 14 का 8 में गुणा करो, 14 8 112 या 8 चौ 32 का 2 हासिल का 3, 8 एकम 8 और 3 11। एक संख्या के पहले पॉइंट है, एक संख्या के पहले पॉइंट, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, मतलब BC का मान कितना आ गया, 11.2 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। BC का मान ज्ञात करने को बोला, BC का मान कितना आ गया, 11.2 सेंटीमीटर आ गया। अब BC का मान तो आपको निकल के आ गया BC का मान निकल के, है ना। अब दूसरा सवाल भी देख लो। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज है। एक क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ABCD। समलंब चतुर्भुज किसे कहते, कौन बताएगा। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते, किसको बोलते। समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को बोलते हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं समांतर होती, बराबर भी नहीं होती है। ये तन्नक सी हो गई, ये छोटी सी हो गई, और ये कैसी हो गई, बड़ी हो गई। ये कैसी हो गई, बड़ी हो गई, लेकिन समांतर है। इन दोनों को तुम कितने आगे बढ़ा लो, कभी क्रॉस नहीं करेगी। तो जिस चतुर्भुज में सिर्फ दो भुजाएं समांतर हो, कैसी हो, समांतर हो, उस चतुर्भुज को अपन क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ABCD क्या है, ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब है समलंब ABCD। और इसमें ABCD में AB और CD समांतर है। कौन कौन समांतर है, AB और CD दोनों कैसी है, समांतर, मतलब आमने सामने है। विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा चतुर्भुज का विकर्ण कहलाती है। इसका शीर्ष हो गया D, और इसका शीर्ष हो गया B और D को मिलाने वाली रेखा, है ना, B और D को मिलाने वाली रेखा। इसका शीर्ष हो गया C, इसका शीर्ष हो गया A, C और A को मिलाने वाली रेखा। तो इसका विकर्ण हो गया एक DB और उसका दूसरा विकर्ण हो गया CA, और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया O, है ना। तो विकर्ण O पर काटते हैं, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हैं। और साथ में ये दिया गया है कि AB जो है वो 2 CD के बराबर है। AB जो है वो 2 CD के बराबर है। ऐसे के 2 CD मिलेंगे, एक और एक 2 CD मिलेंगे, तब एक AB बनेगा, है ना। AB जो है वो 2 CD के बराबर है। तो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज, है ना। और त्रिभुज COD, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। दो त्रिभुजों की बात हो रही है ना,
तो अपन उन दोनों त्रिभुजों को अपन लेंगे, है ना। तो देखो अब त्रिभुजों को मैं ले रहा हूँ, है ना, ले रहा हूँ। तो देखो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में कोण ए ओ ए बी, कोण ओ ए बी ये वाला कोण, और कोण ओ सी डी, कोण ओ सी डी ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है? ये कोण और ये कोण बराबर है, क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? एकांतर कोण है, वेरी गुड, है ना, एकांतर कोण, बहुत शानदार। देखो मैंने बताया था Z पर बने कोण एकांतर कोण होते हैं। जब दो समांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है एकांतर कोण बनते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण हो गया आपका क्या? ये कोण हो गया आपका, ये कोण हो गया आपका ओ ए बी, ये वाला कोण हो गया, और ये कोण हो गया आपका ओ सी डी। क्या हो गया? ओ सी डी। दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि ए बी और डी सी समांतर है। ए बी और डी सी क्या है? समांतर है, और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर कोण बनेंगे। कौन से कोण बनेंगे? एकांतर कोण बनेंगे। इसी प्रकार कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए ये वाला कोण, कोण ओ बी ए ये वाला कोण, ओ बी ए मतलब ये वाला कोण, क्लियर? ये वाला कोण। और कोण ओ डी सी, कोण ओ डी सी ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जेड बन रहा है उल्टा जेड, जेड फॉर जेब्रा, है ना, है ना। ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। ये कोण क्या हो गया आपका? ये वाला कोण हो गया आपका ओ बी ए, क्या हो गया? ओ बी ए। और ये कोण आपका हो गया ओ डी सी, क्या हो गया? ओ डी सी। और दोनों कैसे होंगे? बराबर। मैं ना, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, है ना। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। क्लियर? अब ये कोण बराबर है क्योंकि एकांतर है। ये कोण बराबर है क्योंकि एकांतर है। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। मतलब त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी, दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। दोनों कैसे होंगे? समरूप। कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण एंगल एंगल समरूपता से। इधर बात क्यों कर रहे हो पीछे? समरूपता से, है ना। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो इनकी भुजा, इस त्रिभुज की भुजा हो गई ए बी, इस त्रिभुज की भुजा हो गई डी सी, इसकी भुजा हो गई डी सी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं?
ए बी को हम 2 CD लिख सकते हैं। ए बी को हमने क्या लिख दिए, 2 CD लिख दिए CD, 2 CD बटे का बटे और CD का CD, वर्ग का वर्ग, क्योंकि दिया है ए बी बराबर 2 CD। अब ऊपर के CD से नीचे का CD कट गया, यहाँ कितना बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपोन का अपोन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू, यहाँ पर CD से CD कट गया, 2 बटे में कुछ नहीं 1 है, 2 बटे 1 की होल घात कितनी है, 2 है 2 CD से CD कट गया, 2 बटे में 1, 2 बटे में 1 घात 2 का घात 2। अब हल करेंगे इसको, कैसे होगा हल, पूरे कोष्टक का वर्ग है कोष्टक का वर्ग है, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1 1 कम 1, मतलब त्रिभुज एओबी के क्षेत्रफल और त्रिभुज सीओडी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया, 4 बटे 1, 4 अनुपात 1, मतलब ये वाला पद बटा मतलब अनुपात, ये वाला पद बराबर का बराबर, 4 बटा मतलब अनुपात 1 कितना आया, 4 अनुपात 1 निकल के आया। जाओ।